अभी हम मौजूद हैं सिंघवाड़ा प्रखंड के श्याम चौक से लगभग 500 मीटर की दूरी पर। इसको भलुआही कहा जाता है, लेकिन हम आप देखते होइएगा इस फ्रेम में एक पूरा जला हुआ सिर्फ राख का ढेर बचा हुआ है। ये कल शाम तक अच्छा खासा दुकान था, एक परिवार का रोजी रोटी जुड़ा हुआ था इससे। यहाँ जो है परिवार का रोजी रोटी जुड़ा हुआ था, यहाँ दुकान था और दुकान में क्या सब बेचते थे बाबा आप? पान पुड़िया बेचते थे, गुजर बसर करते थे। पान पुड़िया बेच करके गुजर बसर, बिस्कुट तिस्कुट दुनियादारी, अगरम बगरम लटकाना दुकान में, वही तेल साबुन वगैरह था। ये इसमें आप ही रहते थे? जी मैं ही रहता हूँ, मैं ही दुकानदार हूँ। अच्छा, क्या नाम हुआ? अमरेश मिश्रा नाम है। अमरेश जी, ये जो दुकान था ये कितना दिन से चला रहे थे आप? ये हम 6 साल से चला रहे हैं। कभी कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आखिर कैसे ये जो आग ये लगा कोई आदमी दुश्मनी से ऐसा किया है, आग लगा करके वहां पर गल्ला फेंक दिए हुआ है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि उधर भी दिखलाइए कि ये सिर्फ आग लगाने का मामला नहीं है, ये चोरी का भी मामला है। बक्सा को देखने के बाद पता चलता है कि ये चोरी की नियत से पहले तो दुकान में चोरी किया गया होगा और उसके बाद में साक्ष्य छुपाने के लिए, साक्ष्य मिटाने के लिए जो है दुकान को भी जाते जाते ध्वस्त कर दिया। जी। कितना का लागत रहा होगा? कम से कम नुकसान क्या होगा? कम से कम लाख रुपए का नुकसान है। कम से कम लाख? जी जी। इसकी सूचना स्थानीय स्तर पर प्रशासन को दिए हैं? प्रशासन को हम नहीं दिए हैं, प्रशासन स्वयं आ गया। रात में भरवारा में आग लगा था शॉर्ट सर्किट से, उसमें पुलिस वगैरह फायर लाइन आया था। ये कोई टेम्पू वाले ने जाकर के पुलिस वाले को बोला, पुलिस वाले ने वहां से फायर लाइन भेजा, फायर लाइन आया, इसको मिझाया, 112 आया, 12 देख करके 112 और फायर लाइन चला गया। फायर लाइन अपना हमारा नाम नोट कर लिया है, हमारा पता नोट कर लिया है, हमारा मोबाइल नंबर नोट कर करके फायर लाइन जाले का था, वो चला गया जाले। आपको कब सूचना दिया गया है? हमको 1-5 में चौकीदार द्वारा सूचना हुआ, जो बाबा आपका दुकान में आग लगा दिया गया है। अच्छा, आप आए कै बजे? हम 1:10 में यहाँ आ गए। तो फिर आप आए तो क्या देखे? यहाँ देख रहे हैं फायर लाइन जो है इसको मिझा रहा है। अच्छा। फायर लाइन मिझा रहा है, इसके बाद 10 मिनट के बाद 112 आया। किसी पे शंका वगैरह भी है? किसी से बात विवाद हुआ? हमारे भगवान नुकसान किए और हम किसी को हम नाम नहीं फंसा सकते हैं, ये काम हमसे नहीं हो सकता। नहीं, ये काम हमसे नहीं होगा। जो किया है उसका ऊपर वाले ने रखवाला करे, यही मेरी उससे दुआ है। चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, ऐसा ही दुनिया में लिखा हुआ था, हमने भोगा। हम किसको नाम बता दे? आपने कहा कि इसमें जो कुछ बुक किताब वगैरह है या फिर जरूरी कागजात है, ये क्या है? ये जरूरी कागजात तो थोड़ा ग्रंथ था, थोड़ा जो ये जो है सो मतलब अभी सर्वे का कागज सब जो था वो रसीद फसीद इधर उधर करके रखे हुए थे, दुकान में सारा जरा दिया। इसमें जरूरी कागजात भी आप देख सकते हैं कि इधर जो है अभी तक जो है इसमें सब जला दिया। ये देख सकते हैं कि काफी कुछ जो है अभी तक जल रहा है। कुछ पेपर, कुछ जरूरी कागजात और कुछ धार्मिक ग्रंथ भी जल गया। 4 धार्मिक ग्रंथ था, रामायण था, महाभारत था, सुंदरकांड था, गुरुजी का अचूक टोटका था। हम लोग ब्राह्मण आदमी हैं, ब्राह्मण का कर्म करके ही आगे बढ़ते हैं, ब्राह्मण के कर्म करना है हमारा धर्म है। अब आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या है? हमारा कुछ सरकार तरफ से गुहार है जो मेरी मुआवजा को सरकार दिला दे। तो सरकार से यदि आपको मुआवजा चाहिए तो सरकार को जो है लिखित रूप में आपको आवेदन भी अंचल कार्यालय और स्थानीय पर थाना को भी देना होता है। ठीक है, अभी तक तो हम दिए नहीं है। चौकीदार से ऐसा बातचीत हुआ है, चौकीदार गश्ती में गया है, क्या रिपोर्ट करेगा इसके बाद हम कर सकते हैं। देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको भी दिखाइए। धार्मिक ग्रंथ का है, रामायण का जो है कुछ अधजला जो है बचा हुआ है, लेकिन ये अभी भी जल रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना, अगर दुकान में यदि कोई चोरी ही करना था तो फिर चोरी करके भी जा सकता था, लेकिन जलाने की क्या आवश्यकता? जी जी जी, जलाने, ये हमारी दुश्मनी से कोई आदमी नुकसान किया है, हम कहने से एतराज है। हम गरीब आदमी हैं, कोई तरह से जी रहे हैं। नाम नहीं बताएंगे, हमको तो खून करके फेंक देगा। ये तो घर जला दिया था तो खूनों करके फेंक देगा, हमारे बाल बच्चा को खून कर देगा। हमारा विपत पर विपत में काट रहा हूँ, बहुत सा राक्षस हमारे पीछे लगा हुआ है, मैं किसको नाम बोलूंगा। हम लोग, हमारा बच्चा पंडित है, ब्राह्मण का कर्म करता है, ब्राह्मण कर्म करके हम लोग गुजर बसर करते हैं। लड़का? जी, हमारा लड़का है। आइए इनसे भी बात करते हैं, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है ये चोरी करके जो है
चोरी करने के बाद जो है दुकान में आग लगा देना। जी, ये सबूत मिटाने के लिए भी अब प्लस आपसी रंजिश जो है ना, उसका ये सब परिणाम है। आपसी रंजिश भी है। जी, रात में भी हमको कोई बोला था जो माथा लगाने का बात, लेकिन हम उनका नाम नहीं बोल सकते हैं। भय है। जी, भय है कि मार दिया जाएगा। हमारे भाई का पिछले वर्ष कपार फटा है, 4 टका पड़ा हुआ है। का है इतना ही बोल दिया गया। पिछले वर्ष भी मेरे दुकान में लगभग चोरी होती रहती है। उस टाइम में बोला गया था जो क्यों चोरी किया, तो उस टाइम में पी के गाली दिया जा रहा था। मेरे भाई का कपार फटा हुआ है, 4 गो टका पड़ा हुआ है। पीएससी में इलाज चला, थाना में एफआईआर दर्ज है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दुकान आपसी रंजिश में चोरी के बाद इसको जला दिया गया है। तो ये मामला जो है आपसी रंजिश का बतला रहे हैं। नाम डर है कि अगर नाम बतलाते हैं तो फिर कोई बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाएगा, लेकिन इस तरह की कार्रवाई के लिए ये मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क पर इतना तो समय नहीं रहता होगा कि लोग आसानी से, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी चूक है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर यह मुख्य सड़क है और ये हमेशा चलता रहता है। पूरी रात लोग इस रोड सड़क पे चलते हैं। जी जी, 24 घंटा का गश्ती मिला हुआ है। और हमेशा पुलिस का भी दौरा रहता होगा। जी जी, हर हमेशा रहता है। लेकिन किस हिसाब से क्या टाइमिंग रहा होगा आप समझ सकते हैं कि उधर भरवाड़ा में भी आग लगा हुआ था, पुलिस उसमें व्यस्त था और इस घटना को इधर अंजाम दे दिया गया। पुलिस के व्यस्तता का फायदा उठा लिया गया इधर। पुलिस की व्यस्तता, पुलिस उधर लग गया। जी जी जी, और इधर चोरी किया गया है आराम से। वहां पे गल्ला फेंका हुआ है, उसके बाद तेल छिड़क के आग लगाया गया। तेल छिड़क के जी, नहीं तो ऊपर से बेंच यहाँ पे रखा हुआ तो ऊपर से जला हुआ है, बीच में वैसे ही बचा हुआ है। इसका मतलब जो तेल डाल के जलाया गया है।